अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। नाजरीन, जेलम के अंदर ऐसे लोग सरकारी भी मौजूद हैं जो आपके बच्चे, आपके महल्ले के बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते गरीबी की वजह से या किसी और वजह से, कूड़ा उठाने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, जिनके पास जूते नहीं होते, अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन उनको आला तालीम देने के लिए मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं और इनका तारुफ भी लेते हैं कि ये कब से गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियों तक तालीम पहुँचा रही हैं जिनके पास ना यूनिफॉर्म होते हैं, ना उनके पास तालीम के लिए अच्छी किताबें और बुक होती हैं, लेकिन ये लोग उनको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और साथ अच्छी साफ़ सुथरी जगह देते हैं जहाँ पे वो अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बिलाल, देखो जेलम की टीम का, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए एज ए डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन। हम इस वक्त ज़िला जेलम के अंदर 387 स्कूल चला रहे हैं जिनमें कमोबेश हमारे 11,000 से ज़ायद लर्नर जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे बच्चों की जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो जैसे आपने पहले बताया, स्लम एरियाज़ हैं, जोगियों के बच्चे हैं, इसके अलावा भट्टों के ऊपर काम करने वाले, लेबर वर्कशॉप्स के बच्चे हैं, इसके अलावा सिविल सोसाइटी में वो तमाम बच्चे जो किसी न किसी माशी मसाइल की वजह से स्कूल में नहीं जा सकते या स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। लिटरेसी या नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के ये जो 387 इदारे हैं वो इन तमाम बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आप हमारे पास बच्चों को बगैर यूनिफॉर्म के भेजें। 4 घंटे की हमारी तालीम है, उसमें हम उनको पंजाब टैक्स बोर्ड का जो कंटेंट जो कि फॉर्मल स्कूल पढ़ा रहा है और जो कि प्राइवेट स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, हम वही उनको पढ़ा रहे हैं। और बेहतर से बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो हम ज़िले इंतज़ामिया और अपने मुहैयर हज़रात के साथ मिलकर उनको फ्राहम कर रहे हैं। हमारे स्कूल जो हैं वो 2002 से काम कर रहे हैं और तकरीबन 22 साल हो चुके हैं। इस वक्त हमारी जो पूरे पंजाब के अंदर स्ट्रेंथ है वो 20,000 से ज़ायद स्कूल हैं और 6.5 लाख बच्चा उसके अंदर एनरोलमेंट है उनका, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। जहाँ तक ज़िला जेलम के हवाले से बात है, मेरी जेलम के अफराद से, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश है कि अपने गली मोहल्ले में आसपास ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, काइंडली आप हमारे लिटरेसी डिपार्टमेंट ऑफिस जो कि ज़िला कौंसल के अंदर है उससे रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को स्कूल्स के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि ये लोग तालीम हासिल करने के बाद एक मुफीद शहरी बन सके। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या आम बंदे जो हैं एहलियान इलाका जेलम के, जिनके पास इतनी अल्लाह की दी हुई तौफीक है, कि क्या वो आपके साथ चल के ऐसे बच्चों तक तालीम की सहूलतें पहुँचा सकते हैं और किस तरह पहुँचा सकते हैं? बिलाल, बिल्कुल, इससे ऑलरेडी हमारे साथ मोहतरम बाबा जी इरफानुल हक साहब, एडवोकेट फ़रद कमाल ज़िया साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, बल्कि पूरी उनकी टीम जो है, यहाँ पे मैंने जिक्र किया मोहतरम हसन जैदी साहब का, इसके अलावा मोहतरम अरसलान खोकर साहब बैठे थे। ये वो तमाम लोग हैं जो बच्चों को पहले 4.5 साल से जेलम के अंदर मेरे दौरान सर्विस के मदद कर रहे हैं। यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी अद्वियात के हवाले से, बैग्स के हवाले से, सर्दियों के स्टफ़ के हवाले से, और भी हमारे बच्चों को जब ज़रूरत पेश आती है तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं और ये मुस्तकिल बुनियादों पे हो रहा है। जितने हमारे पास आरफन बच्चे हैं, बाबा जी इरफानुल हक की तरफ से कमोबेश उनको राशन भी जो है वो पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा भी जो मुहैयर हज़रात हैं जेलम के, उनको मैं ये बताती चलूँ कि हम इन कैश किसी से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। आप हमसे बच्चों की फ़हरिस्त लीजिए, उनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, स्कूल का एड्रेस लीजिए, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें, कपड़े, जूते, जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं ख़रीदिए। हमारी टीम आपके साथ जाएगी और आप अपने हाथों से उन बच्चों के हैंड ओवर करिए ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकें और वो स्कूल में अपनी तालीम जारी रख सकें। अच्छा, आखिर पर आप अपनी जो आपकी वज़ीर आला पंजाब है, ज़ाहिर बात है वो खातून है और बहुत ज़्यादा तालीम के बारे में वो काम कर रही हैं, तो आपको कोई हदायत दी गई है और आप आवाम तक क्या पैगाम देना चाहती हैं उनकी तरफ से? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि हमारे पंजाब की CM साहिबा हैं, उनका CS का और DG लिटरेसी और सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद इकबाल हैदर साहब का। उनकी काविशों से हमारा जो लिटरेसी का प्रोग्राम 5वीं क्लास तक था वो आज इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल टेक पे चला गया है, जिसमें हम बच्चों को ना सिर्फ 6, 7, 8 पढ़ाएँगे बल्कि उसमें कोई ना कोई उन्हें हुनर भी सिखाएंगे ताकि वो शहरी एक मुफीद शहरी बन सके। और ये सारे की सारी जो क्रेडिट है वो डेफ़िनेटली हुकूमत पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को जाती है और हदायत गवर्नमेंट की तरफ से यही हैं कि तालीम सबके लिए और तमाम बच्चों को हमने स्कूल में एनरोल करना है और सारे बच्चों को स्कूल में लाने का टारगेट पूरा करना है।
जी नाजरीन, बिल्कुल हमारी जो हुकूमत पंजाब है उसकी जानब से आप लोगों तक भी यही पैगाम पहुंचाया जा रहा है आज के स्पेशल इस डे पर कि तालीम सब के लिए बराबर है। आप एक कदम बढ़ाएं, गवर्नमेंट आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। मेरे साथ एक और मेहमान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाजरीन, मैडम मोमला गोंदल से बात करते हैं कि आज जो इतना बेहतरीन एजुकेशन के वाले से इवेंट हुआ और उन बच्चों के लिए जिनके पास तालीम की सहूलतें नहीं थी, ये लोग सब मिल के उन तक तालीम पहुंचा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आज 8 सितंबर के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और कैसे कैसे गेस्ट आपने बुलाए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पर हमारी डीसी साहबा का, और उसके बाद डीओ लिटरेसी जो हमारी हैं जिन्होंने इस कदर खूबसूरत एक प्रोग्राम तरतीब दिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी जगह पर होता है उसकी निज़ामत, किस तरह से मुनज़्ज़म प्रोग्राम है। तो इसकी सेटिंग ही बहुत खूबसूरत थी, बच्चों का आर्ट वर्क नज़र आ रहा था, बड़े तरतीब से शील्ड्स लगी हुई थी और फ्लेक्सेस का जो एक तरतीब थी वो बहुत खूबसूरत थी। इनकी टीम को मुबारकबाद और लिटरेसी जहलम को के तमाम डिपार्टमेंट को, पंजाब को भी इस वजह से मुबारकबाद कि जहलम में इतने अच्छे उनके एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं, मुलाजिम मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। उसके बाद आज के प्रोग्राम के हवाले से जो सबसे खूबसूरत बात सामने आई वो स्लम्स के बच्चे, झुग्गियों के बच्चे, वो बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता कि वो पढ़ सकें, अपने लिए वक्त निकाल सकें, अपनी शख्सियत को बना सकें, वो लोग जब स्टेज पर आए तो ये एक बहुत खूबसूरत मंज़र था। और देखने में आया कि झुग्गियों के बच्चों को ख़ास तौर पर जब स्टेज पर देखा तो हर आंख पुरनम थी कि ये मिट्टी, इसमें ये इतनी जरहेज़ है कि इससे ऐसे काबिल बच्चे जो है वो सामने आते हैं। और इसके अलावा एक और बात मैं ख़ास तौर पर 8 सितंबर के हवाले से कहना चाहूँगी, किसी भी माशरे में तरक्की के लिए तालीम सबसे अहम ज़ेवर है, लेकिन एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। और लिटरेसी और नॉन फॉर्मल डिपार्टमेंट उस बच्ची तक भी ख़ास तौर पर उन बेटियों तक पहुंच रहा है जिनको घरेलू ख़ानदानी निज़ाम उनको घर से बाहर नहीं निकलने देता, तो ये उनके घर तक उनकी तालीम को पहुंचा रहा है। और हमारी अगर बेटियां जो है वो मज़बूत होंगी तो माशरा मज़बूत होगा, और अगर माशरा मज़बूत होगा तो मुझ जैसी कई बेटियां आज यहाँ पर जैसे आपसे बात कर रही हूँ, डीसी साहबा जैसी, डीओ लिटरेसी हमारी मैडम मेमूना अंजुम है, ऐसी बेटियां खुलकर सामने आएंगी, निखर कर सामने आएंगी, वो अपना मौक़िफ़, अपनी खिदमत माशरे के सामने पेश कर सकेंगी। बहुत जी नाजरीन, बिल्कुल जो है बेटी को इतनी इज़्ज़त दें, तालीम में इज़्ज़त दें, उसको घर में इज़्ज़त दें ताकि अगले घर भी वो जाए उसको उतनी इज़्ज़त दी जाए, और अगर वो पढ़ी लिखी हुई तो वो ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकेगी। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों के लिए, और डिप्टी कमिश्नर सईदा रमला अली जो यहाँ पे स्पेशल आई, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं कि वो भी जेलम के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।